हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। तो देखिए, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर है, हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे नॉर्मल एंगल्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हमें पता होने चाहिए, उसके बारे में बताने वाला हूँ। कौन से होते हैं वो हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो इनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं हमारे, ये सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब के जो एंगल्स की वैल्यू होती है वो हम याद रखते हैं। क्या करते हैं, याद करते हैं। लेकिन मान लो कभी आपसे कोई कह दे कि आपको जो है वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे करोगे। और आपको वैल्यू मान लो, या तो फिर आप ऐसा मान लो कि आप वैल्यू भूल गए हो, ठीक है, कि इसकी क्या वैल्यू होती है, कंफ्यूज हो गए हो, तो आपको कैसे आप फाइंड करोगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक टेबल बनाओ सीधा। मैं तो आपको कहूँगा एक टेबल बनाओ जिसमें लिखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और इस साइड कैसे लिखो, इस साइड आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन कोसेक थीटा, देन सेक थीटा, देन कॉट थीटा। बस इतना ही याद रखना है। क्या करना है, इतना याद रखना है। इसी सीक्वेंस में आपको एक टेबल बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है। देखो, सबसे पहले 0 लिखना है, इसके बाद 1 लिखना है, इसके बाद 2 लिखना है, इसके बाद 3 लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, 4 लिखना है। क्या करना है आपको, जो साइन थीटा वाली लाइन है, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर क्या करना है, नीचे जो है आपको इन सभी को 4 से डिवाइड कर देना है, सबको। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट। क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। अब आप देखो इसकी वैल्यू, अब देखो जो इसका आंसर आएगा इन सब को सॉल्व करके, वही इसकी वैल्यू होगी। वही साइन 0 की वैल्यू होगी, वही साइन 30 की वैल्यू होगी, वही साइन 45 की, वही साइन 60 की और वही साइन 90 की। देखो अब कैसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ, आप लोग को समझ में आया था कि देखो 0/4 है, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी 0 आ गया, अंडर रूट 0 है, ठीक है, न्यूमरेटर में अगर 0 आ गया, ठीक है, और उसको डिवाइड किया हमने किससे, 4 से, तो न्यूमरेटर में अगर 0 है तो वो क्या होता है, 0, और अंडर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0। अंडर रूट ऑफ 0 0 होता है। अब ये देखिए 1/4 आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कोई चीज़ ऐसे रहती है ना, अंडर रूट में अगर कोई डिवीज़न लिखा हुआ है, ठीक है, कोई रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर अगर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर, तो आप ये बात जान लीजिए, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई भी p/q है, p/q ये एक रेशनल नंबर है, इसको आप, और ये ऐसे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप पूछेंगे रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर मैंने बताया था, वो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो उसमें क्या रहता है, p/q के फॉर्म में रहता है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आप इसको क्या कर सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इधर से क्या आया, √1 क्या होता है, 1, और √4 क्या होता है, 2। सो इसका आंसर कितना आया, ये आ गया आपका 0 और ये आ गया आपका 1/2। सिंपल। अब क्या है, √2/4 को सॉल्व करो, ठीक है। तो √2/4 को सॉल्व करो, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका अगर आप करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/√2 ही आएगा, ठीक है। 1 का रूट क्या होता है, 1, और √2 का क्या, √2 ही। और इसके बाद ये आया √3/4, तो इसको भी ऐसे करके लिख लो, ठीक है। और फिर क्या लिख दो, √3 और √4 क्या होता है, 2, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए √3/4 था, तो उसको √3/√4 लिखा। √3 का क्या, √3, और √4 का 2। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि जब वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, तो वो कैंसिल होगा या नहीं, मतलब न्यूमरेटर से
डिनोमिनेटर कैंसिल होगा कि नहीं। पहले उसको एक प्रॉपर रैशनल नंबर बनाना है। प्रॉपर रैशनल नंबर क्या मतलब कि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। प्रॉपर रैशनल नंबर जब आप बना दोगे उसके बाद आप उसको इस तरीके से लिखो, इस तरीके से ब्रेक करके, ठीक है, ब्रेक करके लिखो। और तब उसके बाद उसका देखो कि रूट अगर फाइंड हो पा रहा है, उस रूट का कुछ आंसर आ पा रहा है, ठीक है, इंटीजर के फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, तो उसको लिख दो। और नहीं आ पा रहा है तो उस रूट को वैसे का वैसे ही रह ले दो। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि उस नंबर को देखो, ठीक है, उस रूट को देखो और देखो कि वो रूट जो है, रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। किसी भी नंबर का क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, जैसे 4 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो वैसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब √3/4 का क्या आ गया आपके पास, √3/2, ठीक है। √4/4 का तो वो क्या आ गया, 1 आ गया, आ गया। अब देखिए जादू। तो अभी तक आपको समझ में आया हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस सीक्वेंस में लिखना है 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, 4 से डिवाइड करो सबको और रूट लगा दो और उसके बाद उसको सॉल्व करो। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 90 की वैल्यू 1। अब आप क्या करो, ये जो लिखा है ना, ठीक है, इसका रिवर्स यहाँ पे लिखो। क्या लिखो, जो ये ऐसे लिखा है इसका रिवर्स करके आप यहाँ पे लिख दो, ऐसे करके 1, ठीक है, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे आपने लिखा है उसको पूरा लाइन को फ्लिप करके यहाँ रख दो। अब देखो cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 की 1/2 और cos 90 की 0। ये जो पूरी फर्स्ट लाइन है ना, इसको उल्टा करके यहाँ रख दो। तो इससे क्या हुआ, आपको cos थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब क्या है tan थीटा, तो आप क्या करो, इसके लिए साइन और cos जो है ना, इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिविजन कर लो हल्का सा, जल्दी जल्दी। देखो 0/1 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे क्या आया 0, ठीक है। इसके बाद 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आया 1/√3। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 1/√3, ठीक है। इसके बाद क्या था 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, इसका आ गया 1। इधर √3/2 1/2, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आएगा √3 और 1/0। साइन बाय कॉस 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, तो हम नॉट डिफाइंड लेते हैं। आपको समझ में आया। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये हमें तब करना है जैसे मान लो अगर आप कभी वैल्यू भूल जाओ और आपके पास कोई टूल ना हो, तब आप क्या करोगे, तब आप ये तरीका अपनाओगे। इससे क्या है, आप कोई भी वैल्यू को फाइंड कर पाओगे ईजिली, ठीक है। तरीका क्या है, आपको इस सीक्वेंस में लिखना है, उसके बाद यहाँ पर 0 1 2 3 4 से स्टार्ट करना है, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट लेना है, उनका वैल्यू सॉल्व करना है। तो उसके बाद वैल्यू सॉल्व करोगे तो साइन की लाइन आ जाएगी, साइन की जो लाइन आएगी, ठीक है, उसको रिवर्स करके कॉस में लिख देना है, कॉस में लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10, ठीक है। आप जानते हो ना साइन बाय कॉस 10 होता है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब तो इसके बाद बहुत ही ईजी है। अब क्या करना है ना, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, देखो साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट होता है सेक और tan का होता है कॉट। इनका जो रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब जैसे p है तो p का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/p, समझे, सिंपल, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो रेसिप्रोकल है, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, देखिए 0, ये 0 है मतलब 0/1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल लेना, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, है ना, और 1/1 का इसका 1 ही होगा, ओके।
अब सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक 1 है ना, 1/1 है तो इसका 1 ही हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, इसका √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और 0/1 है तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कॉट का देखते हैं, किसका देखते हैं? कॉट का। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। तो 0/1 1/0 ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/√3, ठीक है, और tan का ये हो जाएगा 0/1, ये होता है 0/1 होता है ना, ये नॉट डिफाइंड क्या होता है? नॉट डिफाइंड को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/0 करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1/0 करके नॉट डिफाइंड, तो इसका क्या आ जाएगा? 0, है ना। यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। नॉट डिफाइंड क्यों आता है? क्योंकि नॉट डिफाइंड यहाँ पर क्यों आता है? क्योंकि साइन बाय कॉस करते हैं तो क्या आता है? 1/0, तो यहाँ पे 1/0 था, वो नॉट डिफाइंड था, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा? 0/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब आपको समझ में आया कि हमारे पास अगर वैल्यू नहीं भी याद हो तो भी हम सबकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे वैल्यूज़ निकाला? बस थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया। साइन की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है, उसके ऑपोजिट कॉस में लिखना स्टार्ट करो। मतलब जहाँ पे आपने साइन पे ख़त्म किया है, ठीक है, कॉस में वहीं से शुरुआत कर दो, ठीक है। उसके बाद साइन को कॉस से डिवाइड करके tan के लिख लो। उसके बाद क्या करो, आपके पास साइन का ऑपोजिट कॉसेक, रेसिप्रोकल कॉस का सेक और tan का कॉट। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।